नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग वेव्स एंड ऑप्टिक्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2020 का है। ओके, और इस पेपर को करने के लिए हमें 3 घंटे का समय दिया गया था और जो ओवरऑल मार्क्स था वो 60 का था, है ना। तो हो सकता है आपके यहाँ पर जो टाइमिंग है और जो मार्क्स है ना, इसका डिफरेंस हो सकता है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ओके, तो हम लोग जो है ग्रुप ए से स्टार्ट करेंगे। ग्रुप ए में सबसे पहले जो है आपको 10 क्वेश्चंस मिलेगा 1 मार्क्स का। ओके, और जो दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा वो मिलेगा 5 मार्क्स का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ओके, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस विद करेक्शंस, है ना। अर्थात ये लाप्लासिस करेक्शन की बात कर रहा है कि भैया सबसे पहले जो वेलोसिटी ऑफ साउंड था एयर में या गैस में, वो सबसे पहले किसने पता किया? न्यूटन ने पता किया, है ना। बट न्यूटन ने क्या किया? कुछ मिस्टेक कर दिया, वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल एरर आ गया, है ना। न्यूटन ने जो वेलोसिटी पता किया था वो था v इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल P बाई रो, है ना, जहाँ पे P जो है प्रेशर है और जो रो है आपका डेंसिटी है ना। लेकिन लाप्लास ने इसको करेक्ट करके ये फॉर्मूला दिया v इज इक्वल टू अंडर रूट, है ना, गामा P बाई रो। ओके, दिस इज व्हाट एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस विद करेक्शन, है ना। लाप्लास ने इसे पता किया था। अगला क्वेश्चन है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट यूजिंग न्यूटन्स रिंग। ओके, न्यूटन रिंग की मदद से हम लोग सोडियम लाइट का क्या करते हैं? एक्सप्रेशन डिटरमाइन करते हैं। तो हमें जो है वही एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखना है, तो ये आप खुद से कीजिए, है ना, और हमें बताइए कमेंट में कि इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे आपका डिफाइन रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो, कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसका रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? मान लीजिए कि आपका कोई 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट बहुत करीब है, तो ये 2 पॉइंट्स के बीच, है ना, डिस्टिंग्विश करके, है ना, डिफरेंशिएट करके, डिस्टिंग्विश करके दोनों का डिस्टिंक्ट इमेज निकालना, है ना। ओके, ये जो पावर होता है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, ये करने का जो पावर होता है उसी को कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने, इट इज द पावर ऑफ द ऑप्टिकल डिवाइस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स या पॉइंट ऑब्जेक्ट्स that are close together and produce distinct images of the 2 objects. ओके, आगे आपका नेम द इंस्ट्रूमेंट, ओके, विच प्रोड्यूसेस कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। देखो, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की मदद से, है ना, कोहेरेंट सोर्सेस कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं? तो कौन कौन से होंगे? जैसे कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर, फेब्री-पेरॉट इंटरफेरोमीटर, ओके, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। ओके, ये सब क्या है? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का मदद लेते हैं कोहेरेंट सोर्सेस को प्रोड्यूस करने में। ओके, और फ्रिजनल्स, बाई प्रिज्म, लॉयड्स मिरर, ये सब जो है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है राइट एनी वन एप्लीकेशन ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। देखो, माइकलसन इंटरफेरोमीटर की अगर आप एप्लीकेशन की बात करो तो इसमें क्या होगा? माइकलसन इंटरफेरोमीटर की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर सकते हैं, है ना, वेवलेंथ पता कर सकते हैं, वेवलेंथ डिफरेंस पता कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने, ओके, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ डिफरेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, आगे क्वेश्चन है आपका राइट द डिस्प्लेसमेंट एक्सक्लरेशन फॉर्मूला फॉर हार्मोनिक फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, देखो, डिस्प्लेसमेंट और एक्सक्लरेशन, है ना, इस तरह का चीज़ अगर आप सर्च करिएगा कहीं तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है d² x बाई dt² प्लस k बाई m x इज इक्वल टू 0, इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट x और एक्सक्लरेशन ये दोनों साथ में मिलेगा। सो यू कैन राइट दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन है कि द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स अलोंग ए स्ट्रिंग इज। देखो, कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, उस स्ट्रिंग के अलोंग जो ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी है वो क्या होगा? वो होगा अंडर रूट T बाई M या फिर T बाई X हम लोग लिए हैं। यहाँ पर X जो है ये मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, दिस इज व्हाट द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स अलोंग ए स्ट्रिंग इज, ये होगा v इज इक्वल टू अंडर रूट T बाई X। ओके, फिर आपका डिफाइन टेम्पोरल कोहेरेंस। टेम्पोरल कोहेरेंस क्या है? आपको पता है कोहेरेंस 2 तरह का होता है ना, सेप्चुअल और टेम्पोरल। तो टेम्पोरल कोहेरेंस के लिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि भैया टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होता है, आप यहाँ से देख पाते हो। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वो है व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस। देखो, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस से आप क्या समझते हैं? आपको पता है फिजू फ्रिंजेस जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, अर्थात वैसे फ्रिंजेस जो
वेरिएबल थिकनेस वाले फिल्म से फॉर्म होते हैं या फिर उनकी मदद से फॉर्म होते हैं, उनको क्या कहते हैं, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, है ना। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि जो वेज शेप्ड फिल्म की मदद से फॉर्म होते हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस। आगे आपका व्हाट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था 10 क्वेश्चंस 1 मार्क्स का। ओके, इसके बाद है आपका दूसरा जो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और दूसरा है डिस्टिंग्विश बिटवीन रिपल एंड ग्रेविटी वेव्स। देखो 5 मार्क्स का है, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट लिखना है आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर। आपको पता है 1801 में 1801 में थॉमस यंग ने इंटरफेरेंस के फिनोमेनन को शो करने के लिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, इस प्रकार का कुछ सेटअप लिया, ठीक है। उन्होंने पहले एक स्लिट लिया, है ना, फिर दूसरा एक, है ना, स्लिट लिया जहाँ पर 2 पिन होल किए उन्होंने, ओके, और एक स्क्रीन लिया। उन्होंने क्या किया, लाइट पहले पास करवाया तो, है ना, और उन्होंने एक को ढक दिया और एक को ओपन रखा, है ना। ये जो दूसरा वाला है इसमें एक को ढक दिया और एक को ओपन रखा। तो यहाँ से क्या हुआ, है ना, उसको एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिला स्क्रीन पर, ओके। लेकिन जब उन्होंने दोनों को ओपन कर दिया तो उन्हें जो है फ्रिंजेस मिला, कहाँ पर, स्क्रीन पर, है ना। कहीं पर मैक्सिमम मिला तो कहीं पर मिनिमम मिला। इस प्रकार से जो है ना, उन्होंने पूरा इंटरफेरेंस के फिनोमेनन को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मदद से शो किया, ओके। आगे चलते हैं ग्रुप बी में, ओके। दिस इज व्हाट ग्रुप बी। ग्रुप बी में टोटल 5 क्वेश्चंस है, ओके। आपको 3 ही करने होते हैं, ओके, और हर एक क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का होता है। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव, है ना। प्रोग्रेसिव वेव क्या है, जनरली ऐसा वेव है जो एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली, है ना, प्रोपोगेट करता है ना, और वो एनर्जी और मोमेंटम एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसपोर्ट करता है या ट्रांसमिट करता है ना, या ट्रांसफर करता है, जो कहना चाहिए। फिर आपका डिड्यूस द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर, है ना, फॉर वेव मोशन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू a sin 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। अब देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम लोग निकाले थे वो क्या था, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स था, है ना। अब देखो इसी को पता करने के, है ना, प्रोसेस में ये भी हमें मिला, ठीक है। इसी को पता करने के प्रोसेस में हमें ये भी मिला था y इज इक्वल टू a sin 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स, है ना। तो बस वहीं तक उसे पता करना है, क्योंकि ये और ये दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा जो है हम लोग इधर उधर टर्म्स को करते हैं, ठीक है। आगे है आपका हैंस डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द प्रोग्रेसिव वेव। देखो जो वेव है ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वेव मोशन का, वो पता करना है हमें। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको इस इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट पर 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, x के रिस्पेक्ट पर 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, फिर दोनों को डिवाइड करिएगा तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। फिर आपका एंड द रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, पहले इसको डिफरेंशिएट करके पार्टिकल वेलोसिटी पता कर लीजिए, है ना, t के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करके, फिर उसको x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट कीजिए, ओके। एंड देन क्या कीजिए, जो आपका पार्टिकल वेलोसिटी है ना, उसको जब आप इसको x से डिफरेंशिएट करेंगे उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है आपको, है ना, और थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो ये रिलेशन मिल जाएगा। आगे आपका एक्सप्लेन रेली क्राइटेरियन फॉर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ओके। रेली क्राइटेरियन को यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के लिए। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है, ठीक है, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म, एक्सप्लेन हाउ द वेवलेंथ ऑफ लाइट कैन बी डिटरमाइंड विथ इट्स हेल्प, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय बाइप्रिज्म एंड लॉयड मिरर। देखिए यहाँ पे हमें पहले डिस्क्राइब करना होगा कि भैया फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म क्या है ना। फिर हमें ये बताना होगा, मतलब डिटरमाइन करना होगा फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म की मदद से क्या, वेवलेंथ लाइट का, है ना। ये एप्लीकेशन है इसका, हम लोगों ने भी डिस्कस नहीं किया, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, है ना। इसको ये जो क्वेश्चन है ना, एक्सप्लेन हाउ द वेवलेंथ ऑफ लाइट कैन बी डिटरमाइंड विथ इट्स हेल्प, ओके, इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। फिर आपका व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय बाइप्रिज्म एंड लॉयड मिरर। देखो अगर आप लॉयड्स मिरर की बात करो तो वहाँ पे जो सेंट्रल फ्रिंज होता है वो डार्क होता है ना, लेकिन फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म में सेंट्रल फ्रिंज जो है क्या होता है, ब्राइट होता है ना, इंटेंसिटी उसका मैक्सिमम होता है। सेंट्रल फ्रिंज जो होता है फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म में, ओके, ये क्या होता है, शार्प होता है ना,
और क्लियर होता है, लेकिन लॉयड्स मिरर में जो है ये शार्प और क्लियर नहीं होता है ना। ओके, और बाई प्रिज्म में जनरली कहें तो सेंट्रल फ्रिंज जो है ना, वो विजिबल होता है, लेकिन लॉयड्स मिरर में सेंट्रल फ्रिंज विजिबल नहीं होता है ना। कुछ इस प्रकार से जो है आप डिफरेंसेस दे सकते हैं फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाई प्रिज्म एंड लॉयड्स मिरर के बीच। ओके, नाउ अब चलते हैं हम लोग डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ फेवरी-पेरॉट इंटरफेरोमीटर। ओके, एंड हाउ इज इट सुपीरियर टू माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अगर आप फेवरी-पेरॉट इंटरफेरोमीटर के प्रिंसिपल की बात करो कि भैया ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है ना। ये है ना, मतलब एक पार्शियली रिफ्लेक्टिंग और पार्शियली रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इसका मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता है ताकि इंटरफेरेंस पैटर्न्स ऑब्टेन किया जा सके बाहर। ओके, इसके वर्किंग को हम लोग यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, है ना, बड़ा होता है बहुत। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ फेवरी-पेरॉट इंटरफेरोमीटर, एंड फिर है आपका हाउ इज इट सुपीरियर टू माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ओके, अगर फेवरी-पेरॉट इंटरफेरोमीटर की बात करें तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर से क्या होता है ना, सुपीरियर आप ऐसे कह सकते हो या ये कह सकते हो कि उसका एडवांटेज ये होता है कि हमारा फेवरी-पेरॉट इंटरफेरोमीटर जो है ना, इसका जो फ्रिंजेस होता है वो बहुत शार्प होता है, अर्थात इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही साथ जो रिजॉल्विंग पावर होता है ना किसका, फेवरी-पेरॉट इंटरफेरोमीटर का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है ना, ताकि हम लोग जो स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं है ना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इसको आसानी से ऑब्जर्व कर सके। ओके ओके, अब आगे जो क्वेश्चन है हमारा, डेट इज व्हाट आर फ्रिजनल्स हाफ पीरियड जोन, है ना। फ्रिजनल्स हाफ पीरियड जोन्स क्या है कि भैया जब आप वेव फ्रंट को है ना लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स और जोन्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिजनल्स हाफ पीरियड जोन्स कहते हैं। फिर कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ फ्रिजनल्स हाफ पीरियड जोन। तो पहले क्या करना होगा, है ना, आपको यहाँ पे बताना होगा फ्रिजनल्स हाफ पीरियड जोन, और उसके बाद पहले तो आपको हर एक जोन का रेडियस पता करना होगा, उसके बाद ही आप एरिया पता कर पाओगे, है ना। फिर एरिया कैलकुलेट करने के बाद कह रहा है शो डैट द एम्पलीट्यूड ड्यू टू कंप्लीट वेव फ्रंट एट अ पॉइंट इज जस्ट हाफ डैट ड्यू टू फर्स्ट हाफ पीरियड जोन एक्टिंग अलोन। देखो ये बोल ये रहा है कि जो आर है ना, टोटल जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है पॉइंट पी पर, वो है ना R1/2 से इक्वल है, हमें ये यहाँ पे शो करना है ना। ओके, फिर आपका हैंस एक्सप्लेन द रेसिप्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, है ना। फ्रिजनल्स हाफ पीरियड जोन की मदद से हमें क्या करना है, रेसिप्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को डिस्कस करना है। ओके, तो इसको हम लोगों ने दो तरीके से डिस्कस किया। अगर आप दोनों देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख पाओगे। ओके, सो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया वेव्स एंड ऑप्टिक्स का, जो 2020 का है।